वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं एक और प्रॉब्लम। एज यू कैन रीड दिस क्वेश्चन, इसमें ये जो फिगर है आपका, इस ट्राइंगल को देखिए अगर आप, तो दिस इज़ पी क्यू एंड आर, और यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर जा रहा है जो कि कर रहा है टी को टच, और एक एंगल बाइसेक्टर रे जो है आपकी आर टी, है ना, वो इस एंगल पी आर एस को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट का मीनिंग यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अगर देखो, अगर इस एंगल Q को ये QT बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या इसको मैं Q1 और Q1 नाम दे दूं, क्योंकि ये बाइसेक्ट हुआ है बेटा। क्योंकि यहाँ पे QT ने क्या किया है, यहाँ पे QT बाइसेक्ट्स योर एंगल PQR, तो ये दोनों एंगल जो होंगे आपके PQT और TQR, इन दोनों को क्या मैं Q1 नाम दे दूं, ठीक है। तो इस चीज़ को ब्रेन में ध्यान रखिएगा। सिमिलरली इस टी आर ने भी बाइसेक्ट किया एंगल पी आर एस को, तो लेट्स से अगर ये भी बाइसेक्ट हुआ है तो ये दोनों एंगल भी आर वन हो गए। तो इसके लिए भी ये लैंग्वेज लिख लेते हैं, क्योंकि आपके टी आर ने बाइसेक्ट्स योर एंगल पी आर एस, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंगल पी आर टी इज़ इक्वल्स टू टी आर एस इज़ इक्वल्स टू आर वन। तो इस थ्योरी को थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। और इस लॉजिक से अभी हम क्वेश्चन को फेस करते हैं। अब एग्जैक्टली क्या है, अगर आप यहाँ किसी ट्राइंगल को देख पा रहे हैं, अगर आप किसी भी एक ट्राइंगल को देख पा रहे हैं, तो यू कैन सी पहला जो ट्राइंगल आपको विजिबल होगा यहाँ पे, वो होगा ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। सो मैं उसी में कुछ कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इस ट्राइंगल पी क्यू आर को अगर आप गौर से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ दिस एंगल P, ये एंगल P और ये एंगल Q अगर पूरा इक्वल है, तो एंगल P प्लस एंगल Q इज़ इक्वल्स टू एंगल PRS। ये पूरा PRS के इक्वल होगा कौन, पूरा एंगल P और पूरा एंगल Q। किस प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। हमें ये पता है एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल P को तो मैं भी फ़िलहाल यहाँ P ही लिख रहा हूँ, लेकिन आपको Q पता है, आपका ये Q दो एंगल से मिलके बना है, क्योंकि ये बाइसेक्ट हुआ था। तो इस Q को मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ Q1, क्योंकि ये Q प्लस Q से मिलके बना है, तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ Q1 लिख रहा हूँ। और वहीं पे आपका ये पी आर एस भी R1 प्लस R1 से अगर बनेगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R1। तो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ़िलहाल तो अभी तक हम यहीं पे देखते हैं। सेकंड थिंग, सेकेंडली अगर आप देखें तो मुझे तो यहाँ पे एक और ट्राइंगल विजिबल है, और वो ट्राइंगल है मेरा यहाँ पे Q, T और R। और अगर इसमें भी मैंने एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया है, तो बेसिकली आपको एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी ही यूज़ करना है दोनों पार्ट्स में, दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो उसको भी बेटा आप देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो ये आपका ट्राइंगल है वो बाय चांस ये, तो अब जो एंगल आपका यहाँ बाहर है वो सिर्फ एक ही R1 है, यू कैन सी सिर्फ यही एंगल वो है जो इस ट्राइंगल के बाहर है। तो ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से क्या होगा, एंगल TQR प्लस एंगल T, इसको मैं पूरा T लिख रहा हूँ, इज़ इक्वल्स टू एंगल TRS, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर से ये देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो यू कैन सी, ये आप देख सकते हैं, ये एंगल जो कि R1 है वो एंगल T और Q1 के इक्वल हो जाएगा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए। तो TQR को आपको पता है Q1 है, एंगल T को यार फ़िलहाल मैं T ही रहने देता हूँ, इसको चेंज नहीं करते, और TRS आपको पता है R1 है। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आई, ठीक है। अब बस मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है और देखते हैं क्या होता है। अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ इन्वॉल्व करते हैं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा P/2, ये हो जाएगा Q1, है ना, क्योंकि अगर इसको भी 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, Q1 बचा और ये बचेगा आपका R1, ठीक है। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं।
अब इस इक्वेशन से ये जो चीज़ यहाँ निकली है, अगर मैं इस R1 को इस R1 में सब्स्टिट्यूट कर दूँ, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो जब आपने इस R1 में इस R1 का वैल्यू डाला तो व्हाट वी विल गेट Q1 प्लस T इज़ इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा, सो P/2 प्लस Q1 से Q1 कैंसिल और आपके पास क्या बचा, एंगल T इज़ इक्वल्स टू P/Q। तो कहीं ना कहीं आपके पास एंगल QTR बचा, ये एंगल T QTR को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल QPR, ठीक है। सो बाय दिस वे आवर क्वेश्चन इज़ डन। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।